हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी अच्छे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे स्वस्थ होंगे। चलिए आज के इस नई वीडियो में हम सीखेंगे क्या, एकदम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोले तो एपी और शॉर्ट फॉर्म बोले तो एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जो कि भली भांति आप सभी बच्चे क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। क्लास 10th में भी समांतर श्रेणी के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है उसमें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही आसान लगेगा पढ़ने में, बहुत ही आसान। चलिए समझते हैं क्या होता है एपी, नहीं होता है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। एपी ए सीक्वेंस मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो कि A1 हो, A2, कोई सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 और एनमा पता है AN-1 और ANR से टू बी इन AP। एक ऐसा सीक्वेंस जो कि अपने आप को कहता है कि नहीं मैं एक AP हूँ। एक AP होने का शर्त किया है। अब कोई सीक्वेंस आपको दे दिया, कुछ सीक्वेंस 2 4 6 8 10 12 ऐसा कुछ दे दिया, और आपको कहेगा कि आपको बताओ कि ये AP में है कि नहीं है। अब AP में है कि नहीं आप कैसे चेक कीजिएगा, आप कैसे चेक कीजिएगा सर ये तो एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है ये चेक करे के लिए अहाँ के उपाय दी छी हम। चलिए एकदम जीरो लेवल से देखिए, किसी भी सीक्वेंस को अगर वो एपी में है कि नहीं है तो उसका 2-3 गो नियम है। पहला नियम कि देखिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। ये तीनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं बराबर का सिंबल है, बराबर 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 बराबर, तो ये तीनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तभी हम उसको कहेंगे क्या वो एपी में है। पहला नियम तो ये रहा। और दूसरा नियम क्या है, तो AN-1 को घटाएंगे और हमको कांस्टेंट आ गया, कोई कांस्टेंट है, तब भी हम कहेंगे कि हाँ वो एपी में है। और सबसे तीसरा नियम और सबसे आसान नियम क्या है, तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोले तो सावर अंतर, जिसको आप डी बोलते हैं डी, तो डी को क्या बोलते हैं, सावर अंतर। तो दूसरा पद में से देखिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो डी, और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे फिर भी डी, और चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे फिर भी डी। और ये डी क्या है, तो सावर अंतर। और ये सावर अंतर ये किसी भी सीक्वेंस का बता देता है कि वो एपी में है कि नहीं है। सावर अंतर सबसे आसान और सबसे मस्त तरीका जानने का किसी भी सीक्वेंस का वो एपी में है कि नहीं है, सबसे आसान तरीका यही है, डी कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, 2 का 3 का कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो समझिए वो एपी में है, समांतर श्रेणी है वो। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं आएगा तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए इन एन एपी कहता है किसी भी एपी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। किसी भी एपी में क्या होता है नहीं होता है। अगर डायरेक्टली ए रहे ए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ए होता है, और सेकेंड टर्म ए प्लस डी, यानी कि ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, डी जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में क्या होता है, ए प्लस 2d। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही काम का चीज़ है। आपको ये क्या करना है, याद कर लेना, याद रखना है, ये आपको बहुत ही काम आएगा, याद रखना है आपको। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 2d होता है थर्ड टर्म, और ए प्लस डी होता है सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म होता है ए। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, और थर्ड टर्म ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3d, और कॉमन डिफरेंस को कहेंगे डी। ये सब जानने के लिए है एपी। किसी भी एपी को बनाने के लिए पहला पद होना चाहिए, दूसरा पद होना चाहिए, तीसरा पद होना चाहिए, चौथा पद होना चाहिए, और इसी तरह एनमा पद तक, एनमा पद nth टर्म तक होना चाहिए। तो देखिए एपी ऐसे बनता है, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। तो इसी तरह ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 6 7d, ऐसे 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 होता रहता है। चलिए इन एन एपी, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। चलिए ये सब तो समझ लिए। देखिए किसी भी एपी का अपना अपना एक एनमा पद होता है। अगर आपको दे दिया कोई एपी आपको दिया, देखिए मान के चलिए ये एपी है 2 4 6 8 10 12 16, और ऐसे डॉट 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 दे दिया, आपको कहेगा इसमें 20वां पद क्या होगा, 20वां पद। देखिए
2 4 6 8 12 16 दे दिया। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये 2 का टेबल है, लेकिन इसमें दे दिया आपको 20वां। इसके बाद 20वां टेबल मतलब 20वां पद पर क्या कौन सा संख्या होगा, तो उसी संख्या को निकालने के लिए क्या दे दिया, तो एक फॉर्मूला आया है और वो फॉर्मूला का नाम क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला है an टाइम और tn। क्योंकि पूरे डिफरेंट मतलब पूरे एपी में आपको ज़्यादातर an और tn ही आएगा और an tn ही आएगा। NCERT में an ज़्यादा आता है और tn आता है, KC सिन्हा वगैरह वगैरह सब में tn ज़्यादा आता है। तो an और tn आता है और nवां पद का निकालने के लिए तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद कर लीजिए an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में भी देख लीजिए क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और सेम वही फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे क्या हुआ a1, तो a1 का मतलब क्या हुआ, तो वही प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। ए डायरेक्ट ए भी रहे फिर भी फर्स्ट टर्म। चलिए यहाँ तक तो समझ लिए। और ये मोस्ट वी फॉर्मूला है, पूरे एपी का मोस्ट वी फॉर्मूला यही है। इसी से आगे जाकर के सब फॉर्मूला डिराइव होता है। an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये कैसे फॉर्मूला होता है तो वो अभी हम आगे बताएंगे, पहले इतना जान लीजिए। देख लीजिए सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस तो कई तरह के होते हैं। कोई सीक्वेंस एपी में भी होता है, कोई सीक्वेंस एपी में नहीं होता है, तो कोई सीक्वेंस एपी में होता है। तो एपी में होने का क्या नियम है मैंने बताया था। देखिए पहला पद में से अब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे और चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। तो ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, तो एपी में है। अगर an माइनस an माइनस 1 बराबर कॉन्स्टेंट आ गया तब भी हम कहेंगे ये एपी में है। और दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो अब डी, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे फिर भी डी आ गया। अगर चौथा पद में से तीसरा पद को घटा देंगे फिर भी डी आ गया, तब हम कहेंगे कि हाँ ये एपी में तो छे ही समानता श्रेणी में। तो ये सबसे आसान तरीका, देखिए आप लोगों में बोल रहा हूँ, किसी भी एपी को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तीसरा पद में से दूसरा को घटा दीजिए, चौथा में से तीसरा को घटा दीजिए और देखिए कि कॉमन डिफरेंस साब्र अंतर। देखिए साब्र अंतर, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा खेला ये डी है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, इसी से आपको पता चल जाए कि हाँ कि है। चलिए एपी को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही था, क्या कहें। इन एन एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस डी होता है, फोर्थ टर्म में ए प्लस 3d। जब जैसे फोर्थ टर्म ए प्लस 3d है, अगर आपसे कोई पूछेगा फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो ए प्लस 4d कर देंगे, इसमें क्या है। और ए पी को लिखने का तरीका ये है, ए कोमा ए प्लस डी प्लस कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। यानी कि पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। चलिए ये तो देख लीजिए, कुछ नहीं था एपी। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए एपी एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10। अब देखिए 4 में से मैंने 2 घटा दिया 2 हुआ, ठीक। 6 में से 4 घटा दिया 2 होगा, 8 में से 6 घटा दिया 2 हुआ, 10 में से 8 घटा दिया 2 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, डी आ रहा है और डी क्या है, तो सेम है। अगर डी सेम आ रहा है तो हम इसको कहेंगे हाँ यस इट इज़ एन एपी। यस लिखेंगे इट इज़ एन एपी, ये एपी में है। अगर ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, अगर अलग अलग आ गया तो कहेंगे नो इट इज़ नो एन एपी, ये एपी में नहीं है लेकिन एपी में है। तो बस क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद का है। चलिए आज के इस वीडियो में ही तक करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कि सब हमको कहाँ पर समझ में नहीं आया, कहाँ पर समझ में आया नहीं आया, ठीक ना। कुछ नहीं है, आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान हो रहा है क्योंकि ये 10th क्लास का है जी, 10th क्लास का इससे में है। बस क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई रहता है 10th से, इसलिए आपको थोड़ा भारी लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।